बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th पीटीबी बुक और आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है 2.18। लेकिन 2.18 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड चंद कंसेप्ट्स हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। तो पहले हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.18 को सॉल्व करेंगे। यानी आज इस वीडियो में सिर्फ हम कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुतालिक है। तो एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी उसकी ग्राफ लाइन कैसे बनानी है, तो इसके पूरे जो मेथड्स है वो हम डिस्कस करते हैं। क्लास 7th में हम लोग कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस कर चुके हैं और उसके बारे में चंद मज़ीद बातें आज हम पहले सीखते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, और फिर इन ऑर्डर्ड पेयर्स को कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और फिर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए किस तरह इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो है ऑर्डर्ड पेयर। इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ ए composition of two elements that are separated by a comma and written inside the parenthesis। यानी ऑर्डर्ड पेयर एक दो एलिमेंट्स होते हैं, या कोई से आप दो नंबर्स कह रहे हैं, जिनको एक दूसरे से कॉमे से सेपरेट किया जाता है और पेरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उनको लिखा जाता है। चूँकि नाम ऑर्डर्ड पेयर है तो जाहिर है इसमें पेयर में दो चीज़ें ही होती हैं, तो दो ही इसके एलिमेंट्स होंगे। तो इस पेयर में देखें एक एक्स है और एक वाई है, और ऑर्डर्ड का मतलब यह है कि इनकी जो तरतीब है उसका ख्याल रखना है। यानी पहला एलिमेंट अगर एक्स है और दूसरा वाई है तो इसको इसी तरतीब से लिखना है, एक्स पहले लिखना है और वाई बाद में। अगर हम वाई को पहले लिखेंगे एक्स को बाद में लिखेंगे तो वो कोई और पेयर हो जाएगा, वो ये वाला नहीं रहेगा। यानी ऑर्डर्ड पेयर में इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनकी तरतीब का ख्याल रखना होता है और उनको फिर स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया जाता है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, इसको कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका एक दूसरा नाम है एब्सीसा, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा। और जो सेकंड एलिमेंट है बाद वाला, उसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि एक्स वाई यानी एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी एक्स और वाई का पेयर और वाई और एक्स का पेयर, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये और चीज़ है और ये और चीज़ है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू सी कॉमा डी, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर्स हों और वो आपस में इक्वल हों, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, यानी ए जो है वो सेकेंड ऑर्डर पेयर के भी फर्स्ट एलिमेंट सी के इक्वल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी, यानी पहला पहले के इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट बी है वो सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट डी के इक्वल होगा। ये तब होंगे जब दोनों पेयर्स आपस में इक्वल हों। तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी इक्वल है और दोनों का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल है। ये तो हो गई ऑर्डर्ड पेयर की बात। तो जिस तरह अभी मैं बता रहा था कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो नंबर्स की तरतीब है उसका ख्याल रखना होता है। लेट्स से हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 3,4। तो एक तो इसको इस तरह से पेरेंथेसिस में लिखना है, यानी स्मॉल ब्रैकेट में। फर्स्ट एलिमेंट इसमें 3 है, सेकंड एलिमेंट इसमें 4 है। और एक और अगर हम ले लेते हैं पेयर और उसको लिखते हैं 4,3, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। यानी इसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 4 है और उसका सेकंड एलिमेंट 3 है। तो ये कोई और ऑर्डर्ड पेयर है और ये बिल्कुल इससे डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। आमतौर पर ऑर्डर्ड पेयर्स को हम एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं, यानी एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं, और ये इसकी जर्नल फॉर्म है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम है एब्सीसा। एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट। तो इन पेयर्स में देखें तो एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट 3 है
और इसमें जो एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है। इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है जिसको हम वाई एलिमेंट कहते हैं, तो ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम सिर्फ ऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट वो एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे नंबर पर होता है, यानी कॉमे के बाद जो एलिमेंट आता है वो ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इस एग्जांपल में देखें तो जो 4 है वो वाई कोऑर्डिनेट है या ऑर्डिनेट है, और इस पेयर में जो 3 है वो ऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है। तो अब मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं और उसके जो दोनों पेयर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनको कौन सा नाम दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम 7th में डिस्कस कर चुके हैं और मेरी एक वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें तो वो उसका लिंक यहाँ पर मौजूद है। तो कार्टेशियन प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस एंड इज़ यूज्ड टू प्लॉट ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्लेन क्या है कि 2 नंबर लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, और उस प्लेन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको डिनोट किया जाता है। तो आमतौर पर इसको कार्टेशियन प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, चूँकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 2 जो लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर, उनमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और दोनों एक्सिस या दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट पर ज़ाहिर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ 90 का एंगल बनता है, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 कहलाते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं ग्राफ पेपर में। अच्छा, ग्राफ पेपर में कार्टेशियन प्लेन को शो करने के लिए ज़ाहिर है जिस तरह भी हमने पढ़ा है कि 2 परपेंडिकुलर लाइन से कार्टेशियन प्लेन बनाया जाता है। तो अगर ये सारा एक प्लेन मान लें तो इसमें ये एक लाइन है, अच्छा, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइनों का 0 है। जिस तरह अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो इस पॉइंट को अगर हम 0 मान लें तो 0 से राइट साइड पर हॉरिजॉन्टल लाइंस पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी इस तरफ अगर हम जितने नंबर काउंट करेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस तरफ जो x है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ जो x है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और ये पूरी लाइन कहलाती है x एक्सिस। सिमिलरली ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं y एक्सिस। इसका नाम हो गया y एक्सिस, और इसकी भी 0 इसी पोजीशन पर होगी, यानी y एक्सिस के लिए भी 0 वाली पोजीशन यही है जो x एक्सिस के लिए है। इसमें जो 0 से ऊपर वाला पोर्शन है इस तरफ y जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और 0 से नीचे जाएंगे तो y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ये नीचे y नेगेटिव होगी, ऊपर y पॉजिटिव होगी। तो अब इन 2 लाइनों ने इस पूरे प्लेन को या ग्राफ पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये जो है पॉइंट, इसको हम 0, से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो x एक्सिस है उसकी भी 0 की वैल्यू है और जो y एक्सिस है उसकी भी 0 की वैल्यू है, तो इसको 0, से डिनोट करते हैं और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वाड्रेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम राइट साइड पे जाएंगे, यानी ये जो y एक्सिस वाली लाइन है इसके राइट साइड पे जो x है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो प्लस होंगी, और इधर से लेफ़्ट पे चलेंगे तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरह से जो x एक्सिस है उससे अगर ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, यानी जो सेकंड एलिमेंट है किसी भी पेयर का वो पॉजिटिव होगा,
अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे, और अगर एक्स एक्सिस से नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि नीचे इस लाइन को हमने नेगेटिव लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। असल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने अगर दोनों की पॉजिटिव साइड लें, यानी अगर हम ज़ीरो से राइट साइड पे जाएं और ज़ीरो से ऊपर जाएं, तो ये दोनों लाइनें के दरमियान ये जो पार्ट आ रहा है प्लेन का, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ज़ीरो से राइट साइड पे टॉप वाला क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट लेना है। और फिर यहाँ से आपने काउंटर क्लॉकवाइज जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के उलट सिमत में। तो उलट सिमत में आप यूँ जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आगे ऐसे ही चलेंगे तो इस हिस्से में आ जाएंगे, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर इधर पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर आगे जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चार हिस्से जो हैं चार क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। अब इन चार हिस्सों में देखें तो ओरिजिन से राइट साइड पे जो एक्स है या एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं। एक्स वाली जो नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वो ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर भी जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, और वाई चूँकि ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव होती है, तो ये क्वाड्रेंट ज़ीरो से ऊपर है, तो इसमें वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। यानी इस क्वाड्रेंट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें फर्स्ट एलिमेंट भी पॉजिटिव होगा और सेकंड एलिमेंट भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो इसमें जो एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर है और लेफ़्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसमें जो एक्स है वो नेगेटिव होगा, जो वाई है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट भी ज़ीरो से ऊपर है और ज़ीरो से ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें एक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव होगा और वाई या सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो भी ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर है। तो लेफ़्ट साइड पर जो एक्स है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसमें जो एक्स है वो तो नेगेटिव होगा। देखते हैं वाई को, तो ये क्वाड्रेंट ज़ीरो से नीचे है और ज़ीरो से नीचे वाई नेगेटिव होता है, तो इसमें वाई भी नेगेटिव होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट्स में जितने भी पेयर्स आएंगे उनमें दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और वाई की भी। यानी फर्स्ट एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर का नेगेटिव होगा, सेकंड भी। फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें तो ये क्वाड्रेंट अब ज़ीरो से राइट साइड पर है, यानी ज़ीरो से राइट साइड पे एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव होगी और जो वाई है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट भी ज़ीरो से नीचे है और ज़ीरो से नीचे तो वाई नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, तो इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स पॉजिटिव होगा और सेकंड जो है वो वाई नेगेटिव होगा। तो ये हो गए क्वाड्रेंट्स। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर किसी पॉइंट को हम कैसे शो करते हैं या डिनोट करते हैं उसकी तरफ आते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए है जिसके लिए ऑर्डर्ड पेयर है 4,3। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम इस प्लेन के ऊपर लोकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, और जिस पॉइंट पर 4,3 ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो पॉइंट हम ए कहेंगे। ये यूँ समझ लें कि इस प्लेन में हमने फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ए कहाँ पर है जिसके लिए पेयर्स 4,3 है। अब 4,3 ये बता रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का 4 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, और हम आमतौर पर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको x, y से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो x है वो इस केस में 4 हो गया है, सेकंड एलिमेंट जो हम y लेते हैं वो इस केस में 3 है। तो स्टार्ट आपने फर्स्ट एलिमेंट 4 की लोकेशन से करना है, और इसका तरीकाकार क्या है कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। इसको ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। पहला एलिमेंट चूँकि 4 है और 4 पॉजिटिव है,
तो हमने एक्स एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव साइड पे जाना है, और पॉजिटिव साइड यहाँ से राइट साइड होती है, तो राइट साइड पे आपने कितने पॉइंट्स जाना है 4। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पर रुक जाएं और फिर पेयर में देखें सेकंड एलिमेंट कौन सा है। सेकंड एलिमेंट है 3 और ये भी पॉजिटिव है। अब सेकंड एलिमेंट जो है वो y है, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है y एक्सिस पर, और y एक्सिस जो है वो वर्टिकल ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ से या तो हमने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब किस तरफ जाना है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 3 का साइन कौन सा है। सेकंड एलिमेंट जो 3 है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो y है वो ऊपर होता है, तो इसका मतलब है हमने ऊपर जाना है। कितने पॉइंट्स जाना है, 3 पॉइंट्स। तो अब यहाँ से नहीं जाना, जहाँ पर पहुँच चुके हैं उधर से 3 पॉइंट्स ऊपर चले जाएं, यानी यहाँ से ये 1 ये 2 और ये 3 इस जगह पर पहुँच गए। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 4,3, और जिसको हमने इधर ए से डिनोट किया हुआ है, तो ये वाला हमारा ए पॉइंट है, यानी पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 हैं, या जिसके लिए ऑर्डर्ड पेयर 4,3 है, वो हमने इस प्लेन के ऊपर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो b -2,5, लेट से एक पॉइंट b है जिसके जो पेयर है जिसके लिए वो -2,5 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसको एब्सीसा बोलते हैं वो -2 है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो +5 है। तो स्टार्ट तो हमने ओरिजिन से करना है। पहले हम पहले कोऑर्डिनेट x की वैल्यू लेते हैं, तो x इसमें -2 है, तो यहाँ से माइनस वाली साइड पे जाना है, और कितने पॉइंट्स जाना है 2 पॉइंट्स। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पर जाकर रुक जाएं। फिर देखें y कोऑर्डिनेट्स को, तो y कोऑर्डिनेट्स इसमें +5 है, और प्लस के लिए हम ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से 5 पॉइंट्स ऊपर जाएं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये दरअसल पॉइंट बी है, जिसके लिए पेयर था -2,5 जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये हमने लोकेट कर लिया है पॉइंट बी को। इसी तरह से कोई भी पॉइंट हम ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा असल मौजू है, और वो ये है कि ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो इसके 4 केस आपकी बुक में मौजूद हैं, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैंने एक नया प्लेन बना लिया है, जिसके ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिए हैं, और ये इसका ओरिजिन है, यानी ये 0,0 को डिनोट कर रहा है। तो पहला केस जो है वो है y = c, यानी अगर इक्वेशन हो लीनियर इक्वेशन y = c, और c एक कांस्टेंट है, यानी c कोई सा भी नंबर हो सकता है। लेट्स से हम ले लेते हैं कि c जो है वो =3 है, c =3, तो इक्वेशन बन जाएगी y = 3। तो इसमें जो y की वैल्यू है वो दी गई है, और दूसरी जो वैल्यू x की है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड पेयर ड्रा करने हैं, और पेयर्स को ड्रा करने के लिए पेयर के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, एक x होता है और एक y होता है, तो दोनों वैल्यूज़ होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास एक वैल्यू तो है y की, x की नहीं है, तो इसके हम 2 या 3 पेयर्स खुद से बना लेते हैं, और x की कोई सी भी हम वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि उसने हमें x के लिए पाबंद नहीं किया, तो x की हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। y की वैल्यू हर पेयर में 3 रहेगी, चूँकि y उसने हमें बता दिया है। तो लेट्स से हम एक पेयर बना लेते हैं 0,3 का, जिसमें x हमने 0 ले लिया है और y 3 ले लिया है। एक बना लेते हैं पेयर 2,3 का, इसमें भी y की वैल्यू हमेशा आपने 3 रखनी है, x की चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 कर दी है। और एक और ले लेते हैं -3,3, यानी इसमें x -3 हो गया है और y +3 है, y की वही वैल्यू रहेगी। तो इन तीनों पेयर्स को हम इधर डिनोट करते हैं प्लेन पर, और फिर इसकी जो
इसका ग्राफ है इस इक्वेशन का वो ड्रा करेंगे। तो पहला अगर पेयर लें वो है 0,3। 0 किसकी वैल्यू है? फर्स्ट एलिमेंट x की। तो यहीं पर हमने स्टार्ट करना है और इधर ही रुक के रहना है, इधर और इधर नहीं जाना चूँकि x 0 है। y देखें वो +3 है, तो यहाँ से 3 पॉइंट्स y पर ऊपर चले जाएं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट आ गया 0,3 का। दूसरा था 2,3। तो अब दोबारा यहाँ से चलेंगे तो +1 और +2 पे पहुँचेंगे और फिर y की वैल्यू 3 काउंट करें, 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया दूसरा पॉइंट जो है 2,3। और तीसरा हमने लिया हुआ है -3,3। तो 0 से अब माइनस वाली साइड पे चलें, -1 -2 -3 पे पहुंच गए और फिर यहाँ से y की वैल्यू लें 1 2 और 3, तो ये पॉइंट आएगा -3,3 का। अब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। इक्वेशन के ग्राफ से मुराद ये है कि एक लाइन ड्रा करनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाए। अभी हमने इसके 3 पॉइंट्स लिए हैं, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 5 भी ले सकते हैं, और कम से कम 2 होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स हों तो उनको मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जो इक्वेशन थी y = 3, तो इस इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन है। तो अब इसमें देखें, जब भी y की वैल्यू दी गई हो और वो कांस्टेंट हो और x की वैल्यू चेंज हो रही हो, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वैसे कोई सी भी लीनियर इक्वेशन हो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन जब y कांस्टेंट है यानी सिर्फ 3 के इक्वल है, तो फिर ये जो लाइन होगी ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है। अगर y 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तो फिर x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा उस इक्वेशन का। यहाँ पर y चूँकि +3 है तो x एक्सिस से +3 के ऊपर ये लाइन बन रही है। और अगर y की वैल्यू नेगेटिव होती तो फिर x एक्सिस से नीचे बनती, लेकिन होती वो x एक्सिस के पैरेलल ही। यानी जब भी y कांस्टेंट हो तो जो ग्राफ की लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह से अगर x कांस्टेंट हो, यानी सेकंड कंडीशन में उसने हमें ये बताया है कि अगर x कांस्टेंट हो यानी x की कोई सी भी वैल्यू हो, लेट से हम ले लेते हैं कि अगर x = -5 हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसके लिए भी हम 2-3 पेयर्स ले लेते हैं। लेट से एक पेयर ले लेते हैं -5,0, चूँकि x कांस्टेंट है तो x की वैल्यू तो -5 लेनी है, y के 0 ले लें। एक और पेयर ले लेते हैं -5,5। ये 2 पेयर्स ही काफ़ी हैं, वैसे आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। तो इन दोनों पेयर्स की मदद से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सी, x = -5 इक्वेशन की। तो इसमें देखें x है -5, यानी यहाँ से आपने जाना है -5 की तरफ। तो -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद y चूँकि 0 है तो हमारा पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, यानी -5,0 ये पॉइंट हो गया। दूसरा है -5, +5, तो इसके लिए भी -5 तो हम यही पहुंचेंगे। +5 के लिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा -5, +5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से, और ये जो लाइन है ये शो कर रही है किसको, x = -5 को। यानी इसके लिए जो x = -5 के लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी जब x का कांस्टेंट हो तो जो उसकी ग्राफ लाइन बनती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। जब y कांस्टेंट हो तो उसकी जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ।
तो तीसरी कंडीशन है कि अगर इक्वेशन आए y इज़ इक्वल टू एम एक्स, इस तर्ज की इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। अब इसमें जो x और y हैं ये तो जाहिर है हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके वैल्यूज़ हैं। m इसमें कांस्टेंट है, m कोई सा भी नंबर हो सकता है। लेट्स से अगर हम m इज़ इक्वल टू 2 ले लें तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू 2x। तो y इज़ इक्वल टू 2x के लिए हम मुख्तलिफ जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ खुद से लेनी होंगी। तो हम एक इस तरह से बना लेते हैं टेबल सा कि ऊपर x की वैल्यूज़ लिख देते हैं और नीचे y की वैल्यूज़ लिख देते हैं, और मुख्तलिफ जो x की वैल्यूज़ हैं उनके लिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं, y की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। लेट्स से अगर हम x की वैल्यू ले लें -2, तो इस इक्वेशन में देखें y इज़ इक्वल टू 2x है, तो y हो जाएगा 2 टाइम्स -2, चूँकि x की वैल्यू हमने -2 ले ली है तो y जो है वो हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 -4, यानी अगर x -2 हो तो y -4 आता है। अगर हम x की वैल्यू लेट से 0 ले लेते हैं तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 2x है, इक्वेशन तो वही लेनी है ना। तो इसमें y की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स x, और x हमने 0 लिया हुआ है, और 2 टाइम्स 0 जो है वो 0 होता है, तो फिर y भी 0 होगी। और अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि x जो है उसको हम 1 ले लेते हैं, तो फिर y क्या होगी, y इज़ इक्वल टू 2x लिखना होगा। तो y इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स x, और x हमने 1 लिया हुआ है तो y हो जाएगी 2 1 ज़ार 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं। एक में x -2 है तो y -4 है, यानी एक पेयर हम लिख सकते हैं -2, -4। एक और पेयर हमने लिखा है 0, 0 का, और तीसरा पेयर आ रहा है 1, 2 का। तो इन तीनों पेयर्स की मदद से हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है कि y इज़ इक्वल टू 2x। तो इसके ग्राफ के लिए हमने इसी में से 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट किए हैं। इन 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे, और फिर देखते हैं कि किस तरह की लाइन बनती है। तो अभी पहला पेयर हमारे पास आया था -2, -4। तो उसके लिए हम स्टार्ट ज़ाहिर है 0 से करेंगे, और x एक्सिस के ऊपर हमने माइनस वाली साइड पे जाना है, और x की वैल्यू जो कि -2 है तो -1 और -2 यहाँ तक जाएंगे, और फिर यहाँ से -4 y की वैल्यू है तो नीचे जाएंगे, क्योंकि y एक्सिस पे माइनस वाली साइड नीचे होती है। तो यहाँ से डाउनवर्ड्स कितने पॉइंट्स जाने हैं, -4, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर पेयर -2, -4 को। उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर पेयर हमने फाइंड आउट किया था वो था 0, 0। तो वो तो ये वाली ओरिजिन वाली पोजीशन है, यही 0, 0 को शो करता है। इसमें x भी 0 है और y भी 0 है। और तीसरा ऑर्डर पेयर था हमारे पास 1, 2। तो अब इसमें जो x है वो +1 है, तो यहाँ से 1 पॉइंट्स इधर चले जाएं। y जो है वो +2 है, तो ऊपर जाना पड़ेगा 1 और 2 पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा तीसरा पेयर 1, 2। अब इसकी जो लाइन ड्रॉ करनी है उसमें हमने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। आप ये काम स्केल से करोगे तो इस पॉइंट को 0 से मिला दें, और फिर 0 से इस पॉइंट को मिला दें, और इधर भी इसको एक्सटेंड कर दें, और इधर भी एक्सटेंड कर दें। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये इस इक्वेशन की है। कौन सी इक्वेशन की, y इज़ इक्वल टू 2x के लिए। तो y इज़ इक्वल टू 2x के लिए जो ग्राफ बन रहा है उसका वो ये वाली स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। अब लीनियर इक्वेशन की एक और टाइप इस तरह भी हो सकती है कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसमें जो m और c है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। अगर हम इनकी कोई सी भी वैल्यू ले लें, तो अगर हम x को 3 ले लें और c को -2 ले लें, तो ये इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगी कि y इज़ इक्वल टू
3x माइनस 2। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह इसका ग्राफ बनाएंगे आइए सीखते हैं। तो पहले हमें इसके भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हुए उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसका जो टेबल है वो कुछ यूं बनेगा। x और y, तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y जो है वो इक्वल होगा 3 टाइम्स 0 माइनस 2, और 3 टाइम्स 0 जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 2 जो है वो माइनस 2 रहेगा। तो y की वैल्यू माइनस 2 आएगी। यानी अगर x 0 लें तो उसके लिए जो y है वो माइनस 2 बनेगा। तो पहला पेयर तो बन गया 0 कॉमा माइनस 2। अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 2, x की वैल्यू 2 ले लें, तो फिर y इक्वल होगा 3 टाइम्स x 2 है और फिर माइनस 2 होगा। तो y इज इक्वल टू 3 2s आर 6 माइनस 2, और y इज इक्वल टू 4। 6 माइनस 2 होता है 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से आप x के कोई और वैल्यू लेकर तीसरा पेयर और चौथा भी निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हों तो उनसे भी ग्राफ की लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो हम इन्हीं 2 पेयर से ही काम चलाएंगे। ये मैंने इसका जो ग्राफ है वो ड्रा कर लिया है, यानी दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो ड्रा कर ली हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन है। तो अभी जो हमने इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए थे इस इक्वेशन के, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, उसका एक पेयर हमारे पास आया था 0 कॉमा माइनस 2, और दूसरा था 2 कॉमा 4। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो y की वैल्यू माइनस 2 आती है, और अगर x की वैल्यू 2 लें तो y 4 आता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को इधर प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में x तो है 0, यानी 0 से स्टार्ट करके उधर ही रहना है, राइट लेफ्ट पे कहीं नहीं जाना। y जो है वो माइनस 2 है, तो यहाँ से हमें y एक्सिस के ऊपर माइनस वाली साइड यानी नीचे जाना होगा 2 पॉइंट्स। तो -1 और -2 ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये वाला पॉइंट शो कर रहा है 0 कॉमा -2 को। अब दूसरा जो पेयर है वो है 2 कॉमा 4। इसके लिए यहाँ पर हमने x एक्सिस पे जाना है +2 यानी 1 और 2 पॉइंट्स, और y एक्सिस पे +4 है यानी ऊपर 4 पॉइंट्स जाना है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 2 कॉमा 4 के लिए, यानी दूसरा पॉइंट। तो अब इसका जो ग्राफ ड्रा करना है वो आप जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लें, यानी इस पॉइंट को इससे मिला दें और फिर इधर भी इसको एक्सटेंड कर दें और नीचे भी एक्सटेंड कर दें इसी डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन के लिए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। क्लियर? तो ये तो मुख्तलिफ कंडीशंस थी, 3-4 तरह की टाइप्स थी इक्वेशंस की, जिनको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना सीख लिया है। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 2.18, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।